एक दिन माटी में मिल जाना। अभी एक भजन गाया गया, एक दिन माटी में मिल जाना। ये कबीर साहब का भजन गाया, यहाँ बैठी है उषा, इन्होंने, आप लोगों ने सुना, इन्होंने गाया। ये कोई पहली बार भजन नहीं गाया जा रहा, ना आप लोगों ने पहली बार सुना। जाने कितने लोग आज के पहले जिन्होंने इस भजन को सुना और जाने कितने लोगों ने इस भजन को गाया, लेकिन इस गाने और सुनने में कोई फर्क पड़ा क्या किसी को? बस लोग बस ऐसे ही गाए चले जा रहे हैं, लोग सुने चले जा रहे हैं, लेकिन चिंतन इसका होता नहीं है। गा लिया, सुन लिया, सत्संग सुन लिया, फिर चले गए और अपनी ही दुनिया में फिर रम गए, फिर वैसे ही जैसे जीवन चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, अनंत जन्मों से चल रहा है। वही घर, वही गृहस्थी, वही परिवार, वही परिजन, वही सगे संबंधी, उन्हीं के इर्द गिर्द जीवन तुम्हारा घूमता रहता है, उन्हीं के प्रति विचार। आप अपनी खेती बाड़ी में लगे हो, दुकान में, व्यवसाय में लगे हो, और अपनी दुकानदारी में करते हुए या जो भी काम घर के गृहस्थी के कर रहे हो, सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अचानक पता चले, कोई खबर दे, कोई सूचना दे कि आपके घर में आग लग गई। जो भी काम कर रहे हो एकदम से उसी क्षण सब कुछ छूटेगा और सारा ध्यान उस तरफ होगा जहां पर आग लगी है। आप दौड़ पड़ोगे सब कुछ छोड़ करके, वही गोलक, वही खेती, वही बाड़ी, व्यवसाय, नौकरी, सारा हिसाब किताब जो चल रहा था, सारा विचार चल रहा था, एक बैग छूटेगा और आपके पैर उस तरफ दौड़े पड़ेंगे जिस तरफ जहाँ पर आग लगी है, और सामने आपके कमाई हुई गृहस्थी जल रही है, आप छातियाँ पीटते हो, सब बर्बाद हो गया, सब चला गया, जल गया, गृहस्थी सारी जल गई, क्या करेंगे, कैसे क्या? लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी ये जो शरीर पाया था मनुष्य का,
और जाने कितनी बार आपने ये सुना होगा लोगों को, संतों को, सद्गुरुओं को कहते हुए कि ये 84 लाख योनियों में, कितनी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कृति है परमात्मा। क्या? मनुष्य का ये शरीर। बाकी के सारी योनियों में वो संभावनाएं नहीं है जो इस योनि में संभावनाएं हैं। इसलिए श्रेष्ठ इसे कहा गया। ये न सोच लेना कि आप जिस तल पे जी रहे हो और अगर जीवन के प्रति सजग नहीं हो, सत्य के प्रति आप प्यास से भरे हुए नहीं हो, तो बाकी की योनियों में और आपकी योनि में कोई भेद नहीं, कोई फर्क ना पड़ा। आप सुनते रहो, गाते रहो, कोई रत्ती मात्र, लेश मात्र भी अंतर न पड़ेगा तुम्हारी इस शरीर की योनि में जो मनुष्य की मिली है और बाकी की योनियों, 84 लाख योनियों में, और आप में कोई फर्क न पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब आपके अंदर उस सत्य के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस सद्गुरु के लिए प्यास से अंतरतम जब तक नहीं बढ़ता तब तक कोई फर्क नहीं। एक पशु की योनि में और आपके इस जीवन जिसे तुम जी रहे हो, इसमें कोई भेद न पड़ेगा। आप केवल धारणाएं बना करके बैठे रहो। आप कितना भी गाते रहो वेदों को, कितना भी सुनते रहो चर्चा सत्संगों की, अगर आपने उसमें अपने अंदर चिंतन न किया और कैसे हम चल करके और पाए उस अमृत को, कैसे पाए उस परमात्मा को, कैसे जाने कि मैं कौन हूँ। ये जो आपको नाम दे दिया आपके माता पिता ने, संसार ने, समाज ने, क्या आप वो हो? कभी इसका चिंतन किया आपने? कभी न। हर साल अनगिनत उत्सव आते हैं। लोग जिस जिस धर्म से हैं, चाहे वो हिंदू हो तो मंदिरों की सजावट, मुसलमान है तो मस्जिदों की सजावट, ईसाई है तो गिरजाघर की सजावट, सिख है तो गुरुद्वारे की सजावट, बड़ा प्रकाश, बड़े बड़े लाइट के प्रबंध, बड़ी बड़ी फूल मालाओं से पूरा सजा देते हैं मंदिर को, और बड़ा प्रकाश की व्यवस्था है। सब तरफ चकाचौंध जगमग हो रहा है। बाहर तो सब तरफ प्रकाश है, आप व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर सारा अंधकार है। इस जन्म का ही नहीं, अनंत जन्मों का। जब से आपने सृष्टि में जन्म लेना प्रारंभ किया, चाहे जिस योनि में आपने जन्म लिया हो, केवल और केवल अंधकार। इंसान भूल ही गया निज स्वरूप को और निज घर को, अपने निज निवास को भूल गया। बाहर के निवास में आपाधापी, बाहर के निवास जो तुमने बनाए उसमें तमाम छल प्रपंच, चालबाजी, झूठ, कपट बोले चले जा रहे हो, रोज झूठा व्यवहार किए चले जा रहे हो। किनके साथ? उनके साथ जिनको तुम अपना बोलते हो, उन्हीं संबंधियों के साथ में तमाम चालबाजी, तमाम छल प्रपंच, तमाम आपाधापी, ये सब चल रहा है, रोज चल रहा है।
और सुन करके और बस अपने उसी ढर्रे में। किसके लिए? अपने लिए कोई तैयारी इंसान कर नहीं रहा। मैं यहाँ से जाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या करोगे, क्या करोगे? ऐसे ही जाएगा समय। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मुझे वो जो आग लगी हुई है, सब तरफ मौत की लपटें दिखाई पड़ रही चारों तरफ से। अब मन कैसे लगेगा व्यवसाय में, मन कैसे लगेगा घर की गृहस्थी में, और उस परिवार में जिस तरफ से सब तरफ से केवल और केवल मौत की वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लपटें उड़ रही। हर पल हर क्षण वो लपटें और पास आती हुई दिखाई दे रही। एक एक क्षण जैसे ही उम्र का बीत रहा है, वो और लपटें नज़दीक आती जा रही। मुझे याद आता है एक बड़ी सुंदर एक छोटी सी कहानी है। एक राजा का राजकुमार आक्रमण कर दिया उसके राज्य में शत्रु ने। वो सब तरफ से शत्रु ने उसे घेर लिया और वो भागा अपने घोड़े से, और शत्रु की सेना उसका पीछा करती हुई चली आ रही। किसी तरह घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए और एक पहाड़ी के पीछे वो छुप जाता है। घोड़े से उतरता है और एक पेड़ की जड़ को पकड़ करके और नीचे लटक जाता है ताकि शत्रु की नज़र उस पर न पड़े। अब वो घोड़ों की टापें जो शत्रु की सेना की थी और नजदीक आती हुई दिखाई देती। बड़ा घबराहट है उसको, लेकिन जड़ को मजबूती से पकड़े हुए और लटका है कि किसी तरह जब सेना लौट जाएगी तो जीवन शायद बच जाए। नीचे देखता है तो बड़ी गहरी खाई को देख करके घबरा जाता है, और उस खाई में दो बड़े सिंह शेर दहाड़े मार रहे हैं। उसको देखता है तो उसके प्राण सूख जाते हैं, और वो सिंह सोचते हैं कि कब ये इसका हाथ छूटे नीचे आए तो चीर फाड़ करके इसके शरीर का हम शिकार कर लें। अभी वो राजकुमार इसी उधेड़ बुन में पड़ा था। इतनी सारी चिंताएं, कैसे बचेगा जीवन, और जैसे ही वो पदचाप शत्रु सेना के घोड़ों की थोड़ा कम होती है तो आश्वस्त होता है। लेकिन जिस जड़ को वो पकड़े था, उस जड़ को दो चूहे उस जड़ को काट रहे थे धीरे धीरे करके। एक सफ़ेद चूहा और एक काला चूहा था। उस जड़ को काट रहे थे और काटते चले जा रहे थे। देख रहा था राजकुमार कि कुछ ही देर में जब ये जड़ कट जाएगी तो फिर मेरा बचना मुश्किल है। इसी उधेड़ बुन में उसका जीवन अभी चल ही रहा था कि ऊपर उसी वृक्ष की एक टहनी पर कुछ मधुमक्खियों ने अपना एक छत्ता लगाया हुआ था शहद का। उस छत्ते से एक मधु का बूंद टपकता है और उसके होठों पे गिरता है। पल भर के लिए जैसे ही उस मधु को वो जीभ पर लेता है, होंठ पर गिरे हुए मधु को, शहद को, वैसे ही
सब कुछ भूल जाता है। नीचे वो सिंह की गर्जना, जड़ों को काटते हुए दो चूहे उसके सामने काट रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही उसको कि उसको भगा सके, गिरा सके। वो शत्रुओं के घोड़ों की पदचाप, वो आवाज़, एक क्षण के लिए वो भूल जाता है सब कुछ, और उसी शहद के स्वाद में वो एक रम जाता है, एकजुट हो जाता है। वो राजकुमार की जो स्थिति है, वो स्थिति आपकी भी है। ऐसा नहीं कि कोई और है वो राजकुमार के साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं होता। अनंत परेशानियां हैं जीवन में, अनंत पीड़ाएं हैं, अनंत आपाधापियां, लेकिन छोटा सा सुख का क्षण और आपको सब कुछ भुला देता है। फिर आप उसी गृहस्थी में, उसी परेशानियों के बीच में जीवन को जीते चले जाते हैं। कब से सत्संगों की श्रृंखला चल रही है। कोई एक सत्संग हुआ, अनगिनत यहाँ सद्गुरु आए, अनगिनत यहाँ संत आए, अनगिनत लोगों को आपने सुना। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि आपने अपने अंदर झांक करके देखा कि क्या वो प्यास, जिस प्यास के जगने से संसार के सारे रस, जिनमें भी वो रस मिल रहा, जहाँ जहाँ से तुम्हें रस मिल रहा है, जो उस राजकुमार को उसके होंठ पर ऊपर से एक टपकता हुआ शहद का एक बूंद, और भूल जाता है सारे संकट को, भूल जाता है सारे मौत की सूचना को, मौत की खबर को। ऐसे ही तुम छोटे छोटे से वो साधनों को, सहारों को मिलने के बाद भूल जाते हो। कभी कोई तुम्हारे नगर में, कोई मोहल्ले में, कोई रिश्तेदारी में, कोई परिजन का देहांत हुआ और तुम जाते हो उसको कहाँ, शमशान में दाह संस्कार करने। थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगता है, शमशान वैराग्य जगता है, तो उस समय तुमको लगता है कि सब कुछ बेकार है। वहाँ से लौटे फिर वही, फिर उसी अपनी घर गृहस्थी में, और फिर उसी में फिर रम गए। ये तुम्हारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जा रहा है। तुम्हें कब व्यर्थ लगेगा? कौन सा क्षण तुम्हारे जीवन में आएगा जो इस सर्वश्रेष्ठ योनि में ये जो पाई है तुमने, और इस जीवन को तुम खोए चले जा रहे हो ऐसे ही? कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल जी चुका, और सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति तुम्हारी कौन सी प्यास जगी? कभी अपने आप से पूछा? और ढूंढते हो परमात्मा को बाहर, मंदिर में, तीर्थों में। परमात्मा बाहर मिलेगा, उनको भगाऊंगा। परमात्मा बाहर न मिलेगा। क्राइस्ट से किसी ने पूछा, जीसस से किसी ने पूछा कि तुम्हारे परमात्मा का देश कैसा है? तो जीसस ने कहा कि मेरे परमात्मा का देश ऐसा है जैसे एक मछुआ समुद्र में जाल फेंकता,
हजारों मछलियां उसमें फंसती हैं उसके जाल में, और मछुआ उस जाल से मछलियों को चुनता है, जो खाने योग्य हैं उनको वो रख लेता है और बाकी मछलियों को फिर वापस सागर में फेंक देता है। ऐसा है मेरे परमात्मा का देश। ये बात जीसस ने कही लोगों से। संसार में ऐसे ही वो परमात्मा, वो मालिक जो सबका रचयिता है, वो जाल फेंकता है। हजारों मछलियां उसके जाल में फंसती हैं, और क्या करता है वो परमात्मा, उन मछलियों में से जो खाने योग्य हैं उनको वो चुन लेता है और बाकी फिर वापस सागर में फेंक देता है। सागर यानी संसार, सागर यानी ये 84 लाख योनियों में वो फेंक देता है वापस। इंसान फिर वापस आता है अपने अपने कर्मानुसार उस योनियों को लेकर के, और फिर जीता है उसमें। ये काल चक्र तुम्हारे जीवन का लगातार चल रहा है और तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें वो आग की लपटें, जो मौत की जो लपटें हैं, कब दिखाई देंगे, कब तुम्हारे जीवन में रूपांतरण होगा, कब तुम्हारा उस तरफ यात्रा प्रारंभ होगी जो उस तरफ ले जाती है जो मार्ग परमात्मा की ओर जाता है। तुम इन क्षुद्र साधनों में खोए हो। इंसान के जीवन की गति बस ऐसे है जैसे जंगल में कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग की जो स्थिति है, कस्तूरी उसकी नाभि में है, और क्या होता है कि ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। जब कोई नर मृग कामातुर होता है तो उसकी नाभि से वो सुगंध जो कस्तूरी की है वो फूटती है, और वो फूटती है और फूट करके वो सुगंध सब तरफ फैलती है। और क्या होता है कि उसी सुगंध से वो जो मादा मृग है वो ऐसी सुगंध में वो उस नर मृग के पास दौड़ी चली आती है और समर्पित कर देती है। ये तो रही प्रकृति की व्यवस्था, ये तो रही प्रकृति की व्यवस्था। और लेकिन एक इसमें दिक्कत और है कि जो मादा मृग है उसी को वो सुगंध नहीं लगती है, वो नर मृग है उसको भी वो सुगंध पकड़ती है, और उस सुगंध को पकड़ने के लिए, उसको ढूंढने के लिए वो नर मृग पूरे जंगल में चौकड़ी भरता और पसीने पसीने होता है, लेकिन वो सुगंध उसे ढूंढे नहीं मिलती। कुछ इसी तरह की प्यास इंसान के अंदर भी है। उसे समझ नहीं आता कि ये प्यास किस बात की है। ये गति तुम्हारी है, संभावनाएं अनंत थी इस शरीर में, संभावनाएं अनंत थी, लेकिन तुम्हारी वो आध्यात्मिक बेहोशी की वजह से तुम्हें पता नहीं चल पाता कि वो प्यास किस बात की है। और उस प्यास की वजह से इंसान उस प्यास को पूर्ति करने के लिए स्त्री की तरफ दौड़ता, पुरुष की तरफ दौड़, धन की तरफ दौड़, पद की तरफ दौड़, साधन संपन्नता
को जोड़ने बटोरने की तरफ दौड़ कि ये सब आ जाएगा तो कदाचित हम सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। वो एक आनंद की झलक पाने के लिए जैसे वो मृग कस्तूरी जिसकी नाभि में है और वो जब नासा फूटता है तो मृग सब तरफ पूरे जंगल में एक एक जगह पर ढूंढता है, इसी तरह इंसान सारे संसार में दौड़ता है। कभी उसको स्त्री में वो सुगंध दिखाई देती है, कभी वो सुगंध पुरुष में दिखाई देती है, कभी वो धन में दिखाई देती है, कभी वो बैंक बैलेंस में दिखाई देती है, कभी तुम्हारे व्यवसाय में दिखाई देती है, पदों में दिखाई देती है। लेकिन बस वही मृग मरीचिका से ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो मिलेगा नहीं, संतुष्टि तब मिलेगी जब कोई इंसान, जब भी कोई भी इंसान स्वयं पर लौटे। काश उस मृग को ये पता चल जाता कि वो जिस सुगंध को ढूंढ रहा है, सारे जंगल में दौड़ रहा है जिस सुगंध को पाने के लिए, वो सुगंध उसकी नाभि में छुपी हुई। ठीक ऐसी ही स्थिति हर इंसान की है जो मनुष्य की योनि में जन्म लेकर के यहाँ है। वो परमात्मा, वो सद्गुरु जिनके तुम गुणगान करते हो, जिनके तुम रोज भजन गाते हो, सुबह शाम आरतियां उतारते हो, वो परमात्मा कोई इस दाता की मूर्ति में नहीं बैठा या किसी भगवान की मूर्ति में वो परमात्मा नहीं बैठा। वो जो परमात्मा की मूर्ति गढ़ी गई वो तो किसी इंसान ने ही गढ़ी। और ध्यान रहे कि मूर्ति गढ़ने वाला मूर्तिकार बड़ा होता है, उससे भी अलग कलाकृतियाँ बना सकता है, उससे भी और अलौकिक मूर्तियाँ बना सकता है। वो इंसान से बड़ा कैसे हो सकता? जो इंसान के द्वारा परमात्मा रचा गया, वो परमात्मा कैसे इंसान से बड़ा होगा? रचने वाला ही बड़ा होगा। और तुम मंदिरों में उसको खोज रहे हो, स्वयं की बनाई हुई मूर्ति में परमात्मा को इंसान खोज रहा। कैसी भूल है? आप उस मृग को, कस्तूरी मृग को दोष न देना। आप सोचो तो आपकी भी वही स्थिति है। जो रस तुम इन सारे साधनों में जिसकी मैंने बात की, उनमें तुम्हें रस मिलता है। शादी किया, विवाह किया और सारे साधन जुटाए, हर साधनों में तुम उसी रस को ढूंढते हो। वो रस तुम्हें कोई बाहर से नहीं मिलता। ये तुम्हें पता नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता, इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो जीवन चल रहा है और तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी लोग जी रहे, ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारा ही जीवन चल रहा है, पूरे समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उससे अछूता हो, उस मूर्छा से, आध्यात्मिक मूर्छा से। अभी 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठाला गया, जो लोग यहाँ ध्यान में बैठे थे, उनसे आचार्य जी ने कहा कि एक एक श्वास के साथ अंदर जाना और एक एक श्वास के साथ बाहर आना, छूटे न कोई श्वास। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि इन 10 मिनट में, आज पहले भी बैठे हो, हर संडे जो भी लोग आते हैं, जब भी आचार्य जी आते हैं तो आपको ध्यान में 10 मिनट के लिए बैठा। कितनी श्वासों के साथ आप अंदर जा पाए और कितनी श्वासों के साथ आप बाहर आ पाए, केवल और केवल 10 मिनट का। कितनी देर का? केवल और 10 मिनट का।
आपको ध्यान में ये कहा गया कि श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ। 10 मिनट में आप कितने क्षण श्वास के साथ अंदर गए और कितने बार श्वास के साथ बाहर आए? मुश्किल से 10-5 श्वासों के साथ आप अंदर जा पाए हो। मन बार बार आपको उन्हीं विचारों में दूर की गति कराता है। कहाँ कहाँ इन 10 मिनट में आपको लेकर के और वो सैर करा रहा है मन। और अगर 10 मिनट आपने पूरी तरह सजग हो करके होशपूर्ण अगर हो करके और उन श्वासों के साथ अंदर गए हो, अंदर से बाहर आए हो, 10 मिनट में अगर आपने 100 श्वास लिया हो, 200 बार लिया हो श्वास, लेकिन उन 200 बार में अगर आप केवल, मैं नहीं जानता कि आप कितने बार अंदर गए श्वास के साथ और श्वास के साथ कितनी बार बाहर, लेकिन अगर उन 200 बार श्वास के साथ अंदर और बाहर होने में केवल और केवल 10 श्वासों के साथ ही जा पाए अंदर और 10 बार बाहर आ पाए, तो बस समझ लेना कि वो 10 श्वास में ही केवल आप होशपूर्ण जिए। बाकी की 190 श्वास आपकी मूर्छित अवस्था में चली गई। ये है जीवन। इस जीवन को आप जी रहे हो, ऐसे जीवन को आप जी रहे हो और उसे जीवन कह रहे हो, उसे जीवन आप मान करके चल रहे हो। इस शरीर में इतनी संभावनाएं हैं कि एक जन्म की बात मैं तुमसे नहीं कर रहा, इस जन्म की बात मैं नहीं कर रहा। इतनी शक्तियों को लेकर के हर इंसान, उसने कोई भेदभाव नहीं किया। उस परमात्मा ने, उस सद्गुरु ने तुम्हारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अगर इंसान की योनि में जिसको भी जन्म दिया या जो भी पाया, उसको उतनी सारी शक्तियों की संपदा को दे करके भेजा है। उन शक्तियों का परिचय आप नहीं हो पाता, ये तुम्हारी अपनी गलती है। संभावना थी, संभावनाएं थी उन शक्तियों को जानने की और उन शक्तियों को विकसित करने की, उन शक्तियों को, उस बीज को अंकुरित करने की भी संभावना थी, जो जीवन की अनंत ऊंचाइयों को आपको जना सकता है, आप जान सकते हो। और देखो, इस शरीर में इतनी शक्ति है कि आप पीछे के अनंत पाप कर्मों को दग्ध कर सकते हो। कितनी देर में? मात्र एक क्षण में। इतनी भी शक्ति इसी शरीर में। लेकिन आप क्या करते हो? जिस मंदिर में जाते हो, नहीं भी मंदिर में जाते हो, अपने घरों में अपने इष्ट का मंदिर बना करके उसमें मूर्ति को तुमने रखा है, फोटो को रखा, रोज फूल चढ़ाते हो, रोज धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हो, आरतियाँ उतारते हो और फिर उसी से मांगते हो, उसी से मांगते हो। और अनंत शक्तियाँ, कैसी शक्तियाँ? इस जन्म को पूरी तरह तुम जान सकते हो। इस जन्म की एक एक क्षण में किए हुए एक एक कर्म को तुम जान सकते हो, ऐसी शक्तियाँ हैं। और इसी जन्म की बात मैं नहीं करता। अगर उन शक्तियों को तुम विकसित कर पाओ, उन शक्तियों को तुम जान पाओ, उनका साक्षात्कार हो जाए, तो तुम इस जन्म के पीछे किस योनि में तुम्हारा जन्म हुआ था और कैसे किन किन स्थितियों में तुम्हारी मृत्यु हुई थी, तुम्हारी किसी ने हत्या तो नहीं की थी, या तुम किन परिस्थितियों में तुम्हारी मौत हुई थी और मौत के क्षणों में क्या क्या पीड़ा से तुम्हें गुजरना पड़ा था, वो सब कुछ तुम्हें पता चल सकता।
पता चल सकता। और मृत्यु के पहले कैसे तुम उस क्षण में जिए, किस किस योनि में तुम जिए और कैसे कैसे जिए, पीछे के जन्म, फिर उसके पीछे के जन्म, फिर उसके पीछे के जन्म, यानी मृत्यु का भी पता चल जाएगा और जन्म का भी पता चल जाएगा। ये संभावनाएं इसी शरीर में है। ये सारी संभावनाएं, ये सारी शक्तियां तुम लेकर के पैदा हुए, चाहे जिस कुल में जन्म लिया हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि तुम जीवन में उन सहारों को, उन लोगों के बीच में जीवन को व्यतीत कर रहे हो व्यर्थ में, जो सब मौत के बाद सब कुछ छूटेगा। गाय चले जा रहे, सब कुछ मौजूद है, लेकिन इंसान जान नहीं रहा, जानने की चेष्टा में नहीं कि आखिर उन शक्तियों का मुझे पता कैसे चलेगा, कब होगा उससे साक्षात्कार। बाहर मंदिर में जा करके, वहाँ आरतियाँ उतार करके, वहाँ चंद फूल चढ़ा करके, कुछ पैसे चढ़ा करके, अरे जो उस परमात्मा ने, जो उस सद्गुरु ने तुम्हें दिया, किसी पौधे में फूल खिला, उसी परमात्मा ने खिलाया, उसी के खिलाए हुए फूल को तोड़ करके उसी परमात्मा को चढ़ाते और कहते हो कि परमात्मा मेरी ये इच्छा पूरी कर, वो इच्छा। उन शक्तियों को जागृत करने के लिए मैं 2-3 सूत्रों पर आज चर्चा आपसे करूंगा। जो लोग, जो साधक उधर जाना चाहते हो, उस तरफ यात्रा करना चाहते हो, उनके बाबत में आपको 2-3 सूत्रों पर आज चर्चा करूंगा। कैसे आप उस तरफ उन शक्तियों से साक्षात्कार कर सकते हो, कैसे उन शक्तियों को जागृत कर सकते हो। ध्यान इस बात का रहे कि ये कामनाएं जो हैं ये अनगिनत हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, न ये कभी खत्म हो। कोई एक जन्म की कामनाएं नहीं है कि तुम्हारी इसी जन्म में कामनाएं हुई और उनकी पूर्ति के लिए तुम दर दर भटकते घूम रहे हो। तुम उस तरह जीवन को जियो कि धीरे 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 तुम्हारे जीवन से एक एक कामना गिरने लगे, कोई कामना शेष न रहे, कोई कामना शेष न रह जाए। तुम्हें पता चले, उस दिन तुम्हें दिखाई पड़ेगा जो मौत की लपट तुम्हें तुम्हारी तरफ दौड़ी चली आ रही है, भागी चली आ रही है, हर पल तुम्हें घेरने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ रही है और तुम निश्चिंत होकर के सोए चले जा रहे हो। एक भी पल तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लग रहा, क्यों उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा? कब आएगा वो क्षण? सारा जीवन व्यतीत हो गया और सोचो कि जिसको तुमने कमाया, चाहे जो तुमने कमाई की हो, मैं नहीं कहता कि तुम संतानों को जन्म दिया, धन को कमाया, कोठी बंगले बनाए, गाड़ियाँ खरीदी, सारे साधन बनाए, लेकिन जब कभी भी किसी के जीवन में साधन संपन्न व्यक्ति हो, उसके जीवन में जब मौत जैसी घटना घटे तो जो भी उसने साधन बनाए हैं, जो भी उसने सहारे बनाए हैं, क्या वो सहारे उसके काम आएंगे या मौत के पार वो कोई भी संपदा ले जा पाने में सक्षम हो जा पाएगा? और अगर नहीं है तो सारा जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला गया, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। पैसा कमाना
बुरी बात नहीं है। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम पैसा मत कमाओ, साधन बनाना भी बुरी बात नहीं, घर बनाना, साधन जुटाना ये भी बुरी बात नहीं, परिवार के साथ में रहना बुरी बात नहीं है, शादी करना बुरी बात नहीं है, संतान उत्पत्ति करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें आसक्त हो जाना, इसमें लिप्त हो जाना ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। आसक्ति तुम संतान के प्रति, आसक्ति तुम पत्नी के प्रति, पति के प्रति, भाई के प्रति, परिवार के प्रति, व्यवसाय के प्रति, धन संपदा के प्रति, वो जो तुमने घर बनाया उसके प्रति आसक्ति है, वो नरक की तरफ ले जाएगी तुमको। वो तुम्हारी अंदर विद्यमान वो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, जिनको तुम जान करके और जिनका तुम विकसित करके तुम इस जीवन के उस बीज को अंकुरित कर सकते थे, जिसके फूटने के बाद अनंत संभावनाएं तुम्हें पता चलेंगी। जैसे एक छोटे से बीज को तुम देखोगे, अगर बीज से तुम पूछ पाते या बीज तुम्हें उत्तर दे पाता कि हमारे अंदर कौन कौन सी संभावनाएं हैं, तो उसे विश्वास नहीं होता। इस वृक्ष में तमाम यहाँ दरख्त खड़े हैं बड़े बड़े, अगर वो दरख्त जब कभी बीज से अंकुरित हुआ था, उस बीज से पूछ पाता कि क्या मैं इतना बड़ा वृक्ष हो सकता था, तो शायद वो ना कहता कि मेरे अंदर ऐसी संभावनाएं मुझे नहीं पता। और तुम तो एक परमात्मा की एक अनूठी कृति हो, अनूठी कृति हो 84 लाख योनि में। केवल एक योनि है जिसमें वो समूचे इस जीवन को और इसके पीछे के जीवन को भी जान सकता है, और सारे कर्मों को जो भी पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं, दग्ध करने की भी क्षमता है इसी शरीर में, और न कर पाए कुछ, न जान पाए स्वयं को, न परमात्मा को। कैसे जानोगे? जब तक तुम्हारी यात्रा स्वयं तक की न हो, तब तक तुम परमात्मा को कैसे जानोगे? कौन सा वो रास्ता है? मनुष्य का जीवन केवल इसीलिए मिला था कि तुम अपने पीछे के कर्मों को दग्ध करके आवागमन से मुक्त हो सको, आवागमन से मुक्त हो सको। छोटा सा एक आयाम, ये 10 मिनट का जो अभी आचार्य, वरिष्ठ आचार्य हैं हमारे, इन्होंने कराया, ये एक छोटा सा रास्ता है। छोटा सा रास्ता कैसे? एक बार ये एक राजा अपने वजीर से किसी काम को लेकर के क्रोधित हो गया, सजा सुना दी उसको। 7 मंजिली गुंबद था, उसमें उसको 7वीं मंजिल में वजीर को कैद कर दिया और कहा कि कोई भी खाना पानी इसको नहीं देगा। तो जब राजा के वो सैनिक उसको, वजीर को उसके घर पर से गिरफ्तार करने गए, तो उस वजीर ने, चूँकि बुद्धिमान था, तो वो वजीर जब जाने लगा तो उसने अपनी पत्नी के कान में कुछ शब्द कहे और चला गया। वजीर तो कैद हो गया। उसकी पत्नी ने क्या किया कि एक, आपने नाम सुना होगा, छोटा सा जंतु होता है तिलचट्टा, अक्सर किचन में गंदगी को पा करके वो पैदा हो जाते हैं, तिलचट्टा, बड़ी बड़ी उसकी मूछें होती हैं। तो उसकी पत्नी ने, वजीर की पत्नी ने उस तिलचट्टे को पकड़ा और उसकी टांग में एक बारीक रेशम का धागा बांध दिया और उसके मुख के ऊपर थोड़ा सा शहद लगा दिया
और उसी मीनार के नीचे तलहटी पर छोड़ दिया। तिलचट्टा वो जो उसके मूँछों पे वो शहद लगा था, उसकी महक को ढूंढते हुए ऊपर की ओर चलने लगा। अब वो रेशम का धागा चूंकि बहुत बारीक था तो उसको चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। धीरे धीरे करके वो शहद को ढूंढते हुए 7वीं मंजिल तक पहुंच गया और वो वजीर उसी तिलचट्टे का इंतजार कर रहा था। देखा तिलचट्टे को पकड़ता है और रेशम के उस धागे को जो उसके पैर में बंधा था उसने पकड़ लिया और खोल लिया रेशम के धागे को, और रेशम के धागे को खींचने लगा। खींचते खींचते उसकी चूंकि पत्नी जो वजीर की थी उस बता के गया था रास्ता कैसे क्या करना है, तो रेशम के धागे के नीचे वाले भाग में उससे थोड़ी सी मोटी रस्सी बांध दी। अब वो रस्सी उस वजीर के हाथ में लग गई। रस्सी को खींचते खींचते उससे रस्सी से और थोड़ी सी मोटी रस्सी उसके नीचे बंधी थी, वो खींचता गया वजीर। वो मोटी रस्सी जब उसके हाथ में आ गई तो उसके नीचे वाले भाग में दूसरे सिरे में और उससे मोटी रस्सी बंधी थी। धीरे धीरे वो खींचता गया और खींचते खींचते वो एक रस्सी जो थी जिसको बांध करके वो वजीर वहाँ से मुक्त हो गया। वजीर वहाँ से मुक्त हो गया मृत्यु से। इसी तरह ये छोटा सा आयाम है तुम्हें, ये ध्यान का जो अभी आचार्य जी ने करा, इससे तुम चलते 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 एक दिन उस मंजिल तक तुम जा सकते हो जहाँ पर खड़े हो करके तुम स्वयं को पहचान सकते हो, स्वयं का साक्षात्कार कर सकते हो, देख सकते हो कि ये रहा मैं और ये रहा शरीर, दोनों में भेद तुम्हें पता चल जाएगा। इस शरीर का नाम हो सकता है जो संसार देगा, वो यहीं छूटेगा, वो यहीं छूटेगा। तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी का आप लोगों का नाम पता ना होगा, आपके अपने पूर्वजों का, आपके अपने पूर्वजों की 5वीं 6वीं पीढ़ी का नाम शायद न पता हो। आपका कैसे नाम, आपकी जो बाद की चौथी, तीसरी, चौथी पीढ़ी होगी, कैसे मैं मान लूं कि आपके इस नाम को याद रखें, जिस नाम के लिए आप झगड़ा विवाद, सारे छल प्रपंच, आपाधापी, चालबाजियां सब में लिप्त हो। ये चौथी पीढ़ी आपके इस पीढ़ी से चौथी पीढ़ी याद न करेगी और आप उसमें खोए हो। इसके पहले कि इस जीवन का दीपक बुझे आपके जीवन का, आप स्वयं को जान लो। न जान पाओ तो भी कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर इस जीवन का दीपक बुझे उसके पहले उस सत्य के प्रति, उस परमात्मा के प्रति प्यास न जगे तो जीवन व्यर्थ चला गया। आप उस मंजिल तक पहुँचो या न पहुँचो ये आवश्यक नहीं है। ध्यान रहे, मैं फिर दोहराता हूँ, इस जीवन में परमात्मा की मंजिल, वो सत्य की मंजिल तक आप पहुँच पाओ या न पहुँच पाओ ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उस सत्य के प्रति, उस परमात्मा के प्रति प्यास न जगे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर प्यास ही न जगे तो समझ लो यात्रा प्रारंभ ना होगी, बस उसी मछुआ की जाल की बात आपका जीवन है कि मछुआ जाल को फेंकता है, हजारों मछलियां फंसती हैं, खाने योग्य होती हैं, उनको चुन लिया जाता है और बाकी मछलियां वापस संसार में फेंक दी जाती हैं। ये परमात्मा का हिसाब किताब है। खाने योग्य मतलब जिन्होंने इस जीवन में रहते हुए स्वयं को जान लिया स्वयं को कि ये रहा मैं और ये रहा शरीर, बस बात खत्म हो गई। वो खाने योग्य हो गई, उसका आवागमन से मुक्त हो गया इंसान, और ये
आवागमन से मुक्ति का मार्ग केवल इस 84 लाख योनियों में, इसी योनि में, और उसमें भी आपको तमाम तरह के साधन बताए जाते हैं। धर्म के जो स्थल हैं, जिनको आप धर्म का स्थल कहते हो, मंदिर कहते हो, कुछ भी कहते हो, मस्जिद कहते हो, एक अगर गहरी दृष्टिकोण रख करके इनको देखा जाए तो ये धर्म स्थल है नहीं। मेरे देखे ये धर्म स्थल है नहीं। अगर धर्म स्थल होते तो अनगिनत कत्लेआम हिंदुओं के मस्जिदों में जाने वाले लोगों ने किया। कैसे किया, कैसे माना जाए कि वो धर्म स्थल है? अनगिनत मुस्लिम लोगों का कत्लेआम मंदिरों में पूजा करने वाले लोगों ने किया। गिरजाघर में प्रार्थना करने वाले लोगों ने अनगिनत लोगों का कत्लेआम कर दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे धर्म के स्थलों में होने के बाद क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि रोज खून खराबा हो, रोज युद्ध हो? और अगर ऐसा है तो वो धर्म स्थल नहीं हो सकता। एक धर्मशील व्यक्ति के द्वारा कभी भी किसी भी संप्रदाय का, ध्यान रहे, धर्मशील व्यक्ति के द्वारा पहली बात तो कोई संप्रदाय नहीं उसके दृष्टि में बचेगा, कोई भी संप्रदाय न बचेगा। और संप्रदाय अगर होगा तो केवल और केवल उस परमात्मा के अलावा कोई दूसरा और न दिखाई देगा। वो है धर्मशील व्यक्ति। धर्मशील व्यक्ति वो नहीं है कि मंदिर में गए, आरतियाँ उतार ली, प्रार्थना कर ली और कुछ अपने अपने संप्रदाय के किताबों को कंठस्थ कर लिया, पढ़ लिया, या सत्संग को सुन लिया और हम धर्मशील हो गए। धर्मशील व्यक्ति वही है जो इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए स्वयं को जान ले। जब तक तुम स्वयं को न जान लो तब तक अपने को धर्मशील न समझना, और अगर समझ लिया तो तुमने अपने कपाट स्वयं बंद कर लिए स्वयं के जानने के। वो रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। स्वयं को जाने बगैर तुम धर्मशील नहीं हो सकते किसी कीमत में। और जिस दिन इसी छोटे से आयाम से चलते हुए तुम उस मंजिल तक पहुंच गए जिसका नाम निज स्वरूप है या जिसका नाम आत्मा है, वहाँ तक आपकी यात्रा अगर हो गई तो उस दिन तुम चाहे जिस संप्रदाय में जन्म तुमने लिया हो, चाहे जिस संप्रदाय में तुमने जन्म लिया हो, चाहे तुम हिंदू धर्म में जन्म लिया हो या मुसलमान संप्रदाय में, ईसाई संप्रदाय में, सिख संप्रदाय में जन्म लिया हो, उस दिन आपके सारे संप्रदाय की दीवारें गिरेंगी, सारी दीवारें समाप्त हो जाएंगी। न तो आप हिंदू रहोगे, न मुसलमान रहोगे, न सिख रहोगे, न ईसाई रहोगे। केवल और केवल चेतना मात्र और कुछ नहीं। सारी कामनाएं आपके जीवन से विदा होंगी, कोई कामना न शेष रह जाए। निर्दोष चित्त जब होगा, कोई मांग न होगी, उस दिन आप उस तरफ यात्रा में अग्रसर हो, जो यात्रा आपका स्वयं का परिचय करा सकती है। और आत्मा तक आपकी यात्रा अगर हो जाए इस जीवन में रहते हुए, तो परमात्मा आपसे दूर नहीं, परमात्मा आपसे दूर। अब रही बात सूत्रों की, तो ध्यान के द्वारा आप स्वयं के अंदर प्रवेश कर सकते हो। पहला सूत्र है ध्यान। और ध्यान के बाबत मैंने आपको कई बार ये बात बताई, आज फिर मैं दोहराई देता हूँ
कि जब भी कभी ध्यान में बैठो तो 5 बार प्राणायाम करो। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा नासिका का जो स्वर है एक स्वर ही चलता है, या तो दायां चलता है और या तो बायां चलता है। और ये स्वर एक क्यों चलता है? ये इसलिए एक स्वर चलता है क्योंकि तुम्हारा जो रीढ़ की हड्डी में इड़ा और पिंगला 101 नाड़ियों की गणना की बताई गई है इस शरीर में। उनमें से 100 नाड़ियाँ आपको आगे की जन्म की ओर अग्रसर करती हैं, बार बार जन्म लेने की ओर। और उनमें से एक नाड़ी ऐसी है जिसका नाम सुषुम्ना है, और सुषुम्ना नाड़ी आपके जीवन के आवागमन से बाहर ले जाती है, केवल एक नाड़ी। और वो नाड़ी तुम्हारी सोई हुई सारे जीवन पर्यंत सोई हुई इसलिए रहती है कि इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के साथ में वक्राकार गति करती हैं नीचे से ऊपर की ओर। इन्हीं इड़ा और पिंगला नाड़ी की वजह से तुम्हारे जीवन में सुख और दुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति तुम्हारी ऐसा नहीं है कि साधन कुछ मिल गया, पैसे नहीं है, पैसे आ गए तो तुम सुखी हो गए। पत्नी नहीं है, शादी नहीं हुई, शादी हो गई, पत्नी आ गई, तुम सुखी हो गए। या पति मिल गया, तुम सुखी हो गए। घर नहीं है, घर तुमने बना लिया, तुम सुखी हो गए। ये थोड़ी देर के लिए ये नाड़ियाँ जो गति करती हैं उन्हीं में से संतुलन एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए जब होता है तो इंसान उसमें सुख की अनुभूति करता है। और वो सुख की अनुभूति उस परमात्मा की एक छोटी सी झलक है, एक छोटी सी झलक है। और उसी सुख की अनुभूति के लिए इंसान स्त्री की तरफ दौड़ता है, पुरुष की तरफ दौड़ता है, धन की तरफ दौड़ता है, पद की तरफ दौड़ता है। जहाँ जहाँ इंसान की गति है और उस सुख को ढूंढता है इंसान, और वो केवल तुम्हारे स्वयं की अंदर की अनुभूति है, छोटी सी। एक क्षण के लिए तुम विचार मुक्त होते हो। संभोग के क्षणों में क्या होता है? जब इंसान परम उसमें चरम पे पहुंचता है तो क्या होता है कि उसका दिमाग, उसका चित्त पूरी तरह से विचार शून्य होता है एक क्षण के लिए। और उसी क्षण उसे उस परमात्मा की झलक लगती है और वो सोचता है कि स्त्री में मिला, वो सोचता है कि पुरुष में मिला, वो सोचता है कि और साधनों में मिला। केवल और केवल तुम्हारी विचार शून्यता की वजह से एक क्षण के लिए तुम्हें ऐसा आभास होता है। ध्यान में जब तुम उतरने लगोगे और गहरे ध्यान में जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे चित्त में चलते हुए विचार में गैप आना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे, इसी 10 मिनट के ध्यान में तुम्हारा बढ़ते बढ़ते ध्यान जब 1 घंटे का पहुंचेगा तो चौथे चरण में जब तुम जाओगे उसमें कुछ भी नहीं करना। 3 चरणों में तैयारी करना है और चौथे चरण में कुछ भी नहीं करना, परम शून्यता में। लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान किसका करें? बताया जाता है कि तुम अपने इष्ट का फोटो लगा करके ध्यान करो, या जो भी अलग अलग, कोई राम की, कोई कृष्ण की, कोई किसी देवी की, किसी देवता की पूजा करता है तो उसकी फ़ोटो अपने मंदिरों में लगा के करता है। अगर ध्यान में भी बैठता है तो ध्यान में भी उसकी फ़ोटो को बताया जाता है कि उसकी फ़ोटो आप जो है सामने रख करके बैठो और एक बार देखते रहो, फिर आंख बंद करके अपने अंदर उसी चित्र को देखो। ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है, ये तुम्हारे चंचल चित्त को एकाग्र करने का साधन मात्र है। इससे ऊपर की अवस्था जब होगी, चित्त की चंचलता थोड़ी कम होगी, तब तुम इस चित्र के पार भी तुम्हें जाना पड़ेगा। उसका नाम है ध्यान। और ध्यान रहे कि जब भी कोई व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करेगा वो निराकार हो जाएगा।
निराकार हो जाएगा, कोई आकार नहीं। जहाँ कोई आकार नहीं वहाँ पर निराकार की प्रार्थना या साधना शुरू होती है। ध्यान उसी का नाम है। ध्यान में तुम्हें कुछ करना नहीं है, ध्यान में केवल साक्षी होना है। और साक्षी होने के लिए तुम्हें शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? चेतना। चेतना शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। एक सामान्य जीवन से 9 से 10 गुना चेतना अधिक होगी, तभी तुम ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। और ध्यान में प्रवेश में एक एक आते हुए विचार को तुम देख सकते हो। जिस दिन ये शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई, उसी दिन तुम्हारा साक्षी भाव घना होने लगेगा। साक्षी भाव घना होने लगेगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि तुम्हारे जीवन में होश सधने लगेगा। होश सधने लगेगा और होश गहरा होने लगेगा। अब तुम अगर 10 मिनट बैठे हो और 10 मिनट में 200 श्वासों में तुम केवल 10 श्वासों में आज तुम जा पाए, तो कल 20 श्वासों में, परसों 30 श्वासों में, अगले दिन 40-50 श्वासों को श्वास के साथ तुम जा सकते हो, श्वास के साथ आ सकते हो। ऐसा होगा। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, जैसे जैसे तुम्हारा होश और गहरा होता जाएगा, तुम 200 की पूरी 200 श्वासों में एक साथ अंदर जा सकते हो, एक साथ बाहर आ सकते हो। उसी श्वास के साथ बाहर और उसी श्वास के साथ अंदर। ये तो प्रारंभिक बात हो। इसके ऊपर की बात मैं तुमसे कर रहा हूं कि जब तुम साक्षी भाव में स्थित होगे, तो तुम्हारा श्वास के साथ जो तादात्म्य था, जिसके साथ तुम अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे, साक्षी भाव में जब तुम स्थित होगे, जिसका नाम ध्यान है, ध्यान में जब स्थित होगे तो तुम्हें आती हुई श्वास मालूम पड़ेगी, जाती हुई श्वास मालूम पड़ेगी। एक एक श्वास आती हुई जाती हुई स्पष्ट दिखाई देगी। ध्यान रहे। और जिस दिन तुम ऐसे करने में सक्षम हो पाओगे, भले उसके लिए तुम्हें 3 महीने का समय लगे, 4 महीने का समय लगे, 6 महीने का समय लगे, तो भी अपने को भाग्यशाली समझना, अपने को भाग्यशाली समझना। और वही मंजिल तुम्हारी पूरी नहीं होगी, ये मंजिल और आगे ले जाएगी। जिस दिन तुम्हारे विचारों में गैप आना शुरू हो, उस दिन समझ लेना कि आपकी साधना बिल्कुल सार्थक है और आप सही दिशा में गति कर रहे हो। अब आपका पहली बार पहला कदम जीवन के प्रथम पावदान पे यात्रा की ओर अग्रसर हुआ। जीवन मंदिर की तरफ जाने पर न पता चलेगा। जीवन तीर्थों में हजारों मील की यात्रा करने पर जीवन का कुछ भी न पता चलेगा। पहाड़ों में कंदराओं में बैठ करके और सुमिरन करने से, भजन करने से जीवन के बाबत आपको कुछ सूचना न मिलेगी। सूचना मिलेगी तो आपके स्वयं के अंदर की यात्रा करने, और स्वयं के अंदर की यात्रा करने के ये मैं सूत्र आपको दे रहा हूँ, सूत्र दे रहा हूँ। शुरू में 10 मिनट बैठो, श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ, श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ। 10 श्वास, 20 श्वास, 50 श्वास, 100 श्वास, 200 श्वास, ऐसे जब अभ्यास आपका हो जाए, उसके बाद उस श्वास के साथ आपको आना और जाना छोड़ देना। श्वास को आने दो और श्वास को जाने दो। आप केवल साक्षी भाव में स्थित होकर के बंद नेत्रों से उसका अनुभव करो। श्वास अंदर गई, आप देखो कहाँ तक गई, किस तल तक गई। सही श्वास लेने का तरीका, जिनको मन में तमाम चिंताएं ग्रसित होती हैं, चित्त उनका मन जो है तमाम चिंता ग्रस्त होता है, वो रीढ़ की हड्डी सीधी करके जब भी जहाँ भी बैठो, दुकान में बैठो, घर में बैठो, किसी से वार्तालाप करो, तो भी जहाँ भी करो बैठो, सीधी 90 डिग्री पर आपकी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, 90 डिग्री पर होनी चाहिए। और
श्वास अंदर लो तो कहाँ तक जाए? नाभि के ठीक 4 अंगुल नीचे, जिस सेंटर का नाम है तानदेन, तानदेन उस सेंटर का, दूसरे शब्दों में मणिपुर चक्र कहते हैं। गहरी श्वास अगर ली जाए तो वो श्वास तुम्हारी मूलाधार चक्र तक जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं मूलाधार चक्र तक जाती तो कोई बात नहीं, तानदेन नाभि से ठीक 4 अंगुल नीचे, यानी श्वास अंदर जाए तो तुम्हारा पेट बाहर की ओर आना चाहिए, और श्वास जब बाहर आए तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये क्रिया हो तो तुम्हारे चित्त में जो चिंताएं तमाम चलती हैं, विचार जो अनगिनत चलते हैं, जिनकी वजह से चित्त में चिंताएं व्याप्त रहती हैं, पकड़े रहती हैं, तो वो उनसे, जिसकी वजह से, उन चिंताओं की वजह से तुम्हें बीपी की दवा लेनी पड़ती है। अशांत रहता है मन, बीपी की दवा लेनी पड़ती है। वो धीरे धीरे तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। श्वास कहाँ तक? तानदेन तक, नाभि से ठीक 4 अंगुल नीचे तक हर श्वास जानी चाहिए, और वहाँ से हर श्वास पूरी बाहर आनी चाहिए। तो क्या होगा कि चित्त शांत होने लगेगा, और जब चित्त शांत होने लगेगा तो तुम्हारा ध्यान गहरे ध्यान में तुम्हारा प्रवेश होने लगेगा। ध्यान में गहरे प्रवेश होने लगेगा तो तुम्हारा साक्षी भाव घना होने लगेगा, और साक्षी भाव घना होने लगेगा, वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच का फासला बड़ा होने लगेगा। तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच का फासला बड़ा होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इसी जीवन में, ये तुम्हारी गति पर निर्भर करता है, ये तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करता है, ये तुम्हारे अंदर की यात्रा की ओर, प्यास की ऊपर निर्भर करता है। कितनी प्यास तुम्हारे अंतरतम में भरी हुई है कि इसके पहले कि जीवन चुके मैं पूरी तरह जान लूँ। और ध्यान रहे, एक और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा कि जैसे जैसे तुम अपने अंदर की यात्रा की ओर अग्रसर होगे, वैसे वैसे बाहर परिधि पर तुम्हारे व्यवहार जो होता है शरीर के द्वारा, उसमें परिवर्तन ये आने लगेगा कि जिस धन के प्रति तुम्हारी गहरी आसक्ति थी, जिस परिवार के प्रति, जिस संबंध के प्रति तुम्हारी गहरी आसक्ति थी, ये अभी उषा बैठी थी ना, गा रही थी कि माता अपने बच्चे के लिए रोती है, पिता अपने बेटे के लिए रोता है, परिवार के लिए रोता है, धन के लिए रोता है। तो वो बच्चे के लिए नहीं रोता, वो धन के लिए नहीं रोता। धन के प्रति, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति आसक्ति जो होती है, वो आसक्ति जो पकड़ती है, वो छूटने का जब उसे ऐसा अनुमान लगता है कि ये छूट जाएगा, मेरा बेटा चला जाएगा, मेरी पत्नी चली जाएगी, पति छूट सकता है, तो उसे रोना आता है। पत्नी की वजह से नहीं, पुत्र की वजह से नहीं है, न बाप की वजह से, न धन की वजह से। धन के प्रति, परिवार के प्रति, संबंधों के प्रति, साधनों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, उसकी वजह से ये तुम्हें रोना बार बार आता है। जब तुम इस तरह से अपने स्वयं की तरफ यात्रा करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे इसी जीवन में रहते हुए उन जो संबंधों के प्रति तुम्हारी आसक्ति थी, आसक्ति विदा होने लगी, पकड़ तुम्हारी ढीली पड़ने लगी। धीरे धीरे धन के प्रति पकड़ ढीली पड़ेगी, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। और पकड़ ढीली पड़ने लगेगी तो क्या होगा कि उसी परिवार के साथ में रहते हुए, उन्हीं संबंधियों के साथ में रहते हुए तुम्हारे संबंध और प्रगाढ़ होते। लोगों को भ्रम होता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जब ऐसा होगा तो मेरा परिवार नहीं छूट जाएगा, पत्नी नहीं छूट जाएगी, पति नहीं छूट जाएगा, घर, धन, संपत्ति का क्या होगा, कैसे होगा न? उसी सारे परिवार, उन्हीं संबंधियों के बीच में रहते हुए इस तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा
जैसे कीचड़ से उद्भव हुआ कमल, कीचड़ से पैदा हुआ कमल उससे अलग नहीं हो सकता, लेकिन उसकी कीचड़ की आप 1000 बार उसके ऊपर रख दो कीचड़ को, एक भी अंश उसका उस कमल को न छू सकेगा। इसी तरह तुम्हारा जीवन हो सकता है। तुम उसी परिवार के बीच में, उसी धर्म के बीच में, उसी व्यवसाय के बीच में, उसी समाज के बीच में रहते हुए और तुम उससे निर्लिप्त अनुभव करोगे। तुम्हें जताने की जरूरत नहीं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बस तुम कमलवत हो गया जीवन। तुम इसी घर में, इसी परिवार में रहते हुए कमलवत जीवन। अब वो न तो तुम्हें पानी की बूंद छुएगी, न संसार की कोई कालिश छुएगी, न वो संबंध जो आसक्ति थी वो आसक्ति गिरेगी। और जैसे ही आसक्ति गिरेगी तो तुम्हारे मन में एक और परिवर्तन आएगा कि वो जो कामनाएं रोज नई जन्म लेती थी, रोज नई जन्म लेती थी कामनाएं, वो कामनाएं धीरे धीरे विदा होने लगेंगी। एक एक उठती हुई कामना तुम्हारे जीवन से विदा होती है, कोई दिखाई देगी। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा होश सधेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे मूर्छा से जीवन तुम्हारा दूर होने लगेगा, वैसे वैसे ये कामनाओं का हिसाब किताब समाप्त होने लगेगा, आसक्ति का हिसाब किताब समाप्त होने लगेगा, संसार से पकड़ दूर जाने लगेगी। अब जिनमें जिनमें तुम्हें रस मिल रहा था, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, बाप हो, माँ हो, पत्नी हो, पति हो, देवरानी हो, जिठानी हो, सास हो, बहू हो, जो भी तुम्हारे संबंध जिनमें तुमने सहारे निर्मित किए, सब की तरफ से अनासक्त जीवन होने लगेगा। और अनासक्त जब होने लगेगा जीवन, तो इस जीवन के पार जाने में तुम्हें असुविधा नहीं होगी, तुम्हें प्राण छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, सहज भाव में तुम यहाँ से विदा ले लोगे। बुद्ध तो संबुद्ध जब हो गए, तो जब वो महाप्रयाण के लिए जाने लगे तो उन्होंने कह दिया कि बस कल मैं इस शरीर से बाहर, और उन्होंने अपने अनुयायियों की सभा में कहा कि मैं एक शुभ सूचना दे रहा हूँ, बड़ी सुखदायी सूचना दे रहा हूँ कि कल मैं अब इस शरीर को छोड़ करके अनंत यात्रा की ओर अग्रसर हूँ। बुद्ध कह रहे, और आप का जीवन अभी छूटने लगे तो हाथ पैर पटकोगे, सर पीटोगे, छातियाँ पीटोगे, हाय मेरा सब छूटा जा रहा है, हाय मेरा सब छूटा जा रहा है, धन दौलत, बच्चे, पति पत्नी, सारा परिवार, सारा साधन, सारा हिसाब किताब, सारा रुपया पैसा सब छूटा जा रहा है। अनासक्त जीवन हो जाए तुम्हारा, और उस तरफ यात्रा हो, किस तरफ? जब संसार की आसक्ति समाप्त हो जाएगी तो यात्रा स्वयं पर होगी, होना लाजमी है, इसमें कोई भी वो नहीं, इब्बत, जीरो टॉलरेंस, कोई गैप, कोई बीच की दूरी नहीं। यात्रा केवल और केवल उस परमात्मा की। अभी क्या होता है कि थोड़ी देर गा लिया, फिर गृहस्थी की तरफ मुड़ गए, फिर अपने व्यवसाय की तरफ मुड़ गए, फिर जिधर संसार है तुम्हारा, जिधर तुम्हारी माया है, उधर ही सब खींच ले गई। एक ऐसे जीवन को निर्मित करो, और धीरे धीरे चलते चलते एक दिन, जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि ये रहा शरीर और ये रहा मैं, ये रहा शरीर और ये रहा मैं, उस दिन तुम्हें पहली बार जीवन का आभास होगा। ध्यान रहे, उस दिन तुम्हें जीवन का पहली बार आभास होगा।
अब तुम्हें इस बात को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ये कैसे कह रहे हैं कि उस दिन जीवन का आभास होगा। वो इसलिए होगा, भले आज अटपटी बात लग रही हो, लेकिन मैं तुम्हें छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। नींद का पता तब चलता है जब तुम जागते हो सुबह। स्वप्न का पता तब चलता है जब तुम स्वप्न के बाहर आते हो। स्वप्न का तभी तो पता चलेगा जब तुम स्वप्न से बाहर आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये तो स्वप्न था। लेकिन जब तुम स्वप्न अवस्था में होते थे, तब तुम्हें तो यही लग रहा था कि जो भी स्वप्न तुम देख रहे थे वो तुम्हें सत्य मालूम दे रहा था। इसी तरह तुम्हारा जीवन है, ये जीवन जो तुम्हें सत्य मालूम दे रहा है, ये सत्य भले तुम्हें भासता हो, इसलिए भासता है क्योंकि तुम्हारा जीवन एक मूर्छित अवस्था में चल रहा है, इसलिए ये जीवन लग रहा है। ये जीवन है नहीं, ये एक मृत्यु की यात्रा है। एक मृत्यु की लंबी यात्रा का तुम फासला तय कर रहे हो। एक ना एक दिन तुम्हें मौत के मुहाने पर ये यात्रा तुम्हें ले जाएगी और वहाँ खड़ा करेगी, तब तुम रोगे, छातियाँ पीटोगे। तब तुम्हें होश आएगा कि ये जो हमने साधन बनाए थे तो सब व्यर्थ गए, कोई काम ना आया, एक भी साधन काम ना आएगा। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये तो वाकई मृत्यु की यात्रा ही कर रहा था। जीवन की यात्रा में मृत्यु जैसा शब्द बेईमानी है, झूठ है। कोई शब्दकोश में मृत्यु जैसा शब्द नहीं है जिसको जीवन का पता चल जाए। जीवन का पता जब चल जाएगा तो उस दिन तुम्हें लगेगा कि ये तो वाकई में हमने जीवन व्यर्थ का गवा दिया, सारा यूं ही चला गया। तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम उम्र की पड़ाव की चिंता न करना। जिस भी उम्र में आप खड़े हो, जहां पर खड़े हो, आज से अभी से आप संकल्प लो और उस तरफ यात्रा करो जिस तरफ वो परमात्मा है, जिस तरफ तुम्हारा निज स्वरूप है। और निज स्वरूप की तरफ यात्रा करने का सबसे सरल और सबसे सुगम रास्ता है, श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ, श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ। जब इनमें से आप चलते चलते काफ़ी आप होश आपका घना होने लगे, तब आप श्वास को देखना प्रारंभ करो। श्वास को अंदर जाए तो देखो, बाहर आए तो देखो। आप श्वास के साथ अंदर जाना बंद कर दो और श्वास के साथ बाहर। ये तो शुरू की बात है। जैसे कक्षा 1 में बच्चा जाता है, केजी में जाता है, तो उसको पहला अक्षर बताया जाता है, का कैसे बताओगे या एक कैसे लिखोगे। इसी तरह तुम्हारा ये आध्यात्म का जीवन है। इसमें सबसे सरल और सही सुगम रास्ता है, सरल रास्ता है, श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ। इसके ऊपर की बात, फिर श्वास को आप देखो साक्षी भाव से। श्वास को आप आती जाती श्वास को देखो, और जैसे जैसे श्वास के साथ आप आती जाती श्वास को देखने में सक्षम होने लगोगे, वैसे वैसे आपका होश गहरा होगा और साक्षी भाव घना होगा। साक्षी भाव ही तुम्हारा निज स्वरूप है। साक्षी भाव ही निज स्वरूप है। तुम्हारे साक्षी भाव खोने की वजह से तुम अपनी मंजिल खो गए, भूल गए कि मैं कौन हूँ, और तुम पड़ गए शरीर के साथ में एकजुट होकर के, और जो भी काम करते हो उसको ये सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ। और इसी कर्ता भाव की वजह से तुम्हें वो अहंकार पकड़ता है, और अहंकार घना होता जाता है। अहंकार घना होता जाता है, जो भी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं।
अगर तुम्हारा साक्षी भाव घना हो तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? कर्ता की स्थिति से विदा होगा, अकर्ता की स्थिति हो। व्यवहार सब होगा, काम सब करोगे। काम ऐसा नहीं कि काम छोड़ करके तुम भाग खड़े हो। दुकान भी चलाओगे, व्यवसाय भी करोगे, नौकरी भी करोगे, खेती भी करोगे, घर में, गृहस्थी में, अपनी किचन में, हर काम को करते हुए अकर्ता की स्थिति में जीवन हो जाए। होश अगर सज जाए, होश अगर सज जाए तो एक एक किया हुआ कर्म, ध्यान रहे, एक एक किया गया कर्म, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाओ तभी पूजा होगी। आप किचन में भोजन को पका रहे हो, अगर होशपूर्ण पका रहे हो तो वो भी साधना है, वो भी ध्यान है, वो भी पूजा है, वो भी आपकी स्तुति है। एक एक क्षण के किए हुए कार्य भी परमात्मा तक पहुँचेंगे, ध्यान रहे। और अगर ध्यान नहीं है, तुम्हारा होश सदा हुआ नहीं है, तो आप मंदिर में भी आरती उतारोगे, वो भी पाप कर्म है, पुण्य कर्म नहीं हो सकता, पुण्य कर्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो। आप धारणाएं पाले रहो, तो बस ऐसे ही यात्रा में चले जाओ मौत की तरफ। आज आप जाओगे, कल आपका बेटा जाएगा, परसों उसका बेटा जाएगा, ये लगातार सिलसिला चलता आ रहा है, ऐसे चलता ही रहेगा। इस डोर को, इस चैन को कब तोड़ोगे? और तोड़ने वाले आप स्वयं हो। कोई ऐसा नहीं कि कोई सदगुरु आएगा, आपके ऊपर हाथ रख देगा आपके सर पर और आप मुक्त हो जाओ। सदगुरु जिन रास्तों पे चल करके वो स्वयं को जाना उसने, और जब परमात्मा हो गया, उन रास्तों को दे सकता है, उन रास्तों को बता सकता है। उन रास्तों पे चल करके पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, उन रास्ते से आपको स्वयं गुजरना पड़ेगा। न पति उत्तरदायी होगा पत्नी के लिए, न पत्नी उत्तरदायी होगी पति के लिए, ध्यान रहे। न बाप उत्तरदायी होगा बेटे के लिए, और न बेटा उत्तरदायी होगा बाप के लिए। भाई भाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तुम्हारी जीवन की व्यक्तिगत यात्रा है, तुम्हारी जीवन की व्यक्तिगत यात्रा है। समूह में कभी भी कोई सत्य को नहीं उतरा, न पा पाया। समूह में कोई भी इंसान परमात्मा तक की यात्रा नहीं कर पाया, न कर पाएगा। जब भी कभी उसकी यात्रा होगी तो केवल और केवल एकांत में, परम शून्य में, परम शून्यता की ओर जब अग्रसर होगा, तभी वो स्वयं तक की यात्रा कर सकता है, उसके पहले नहीं। तो आज की चर्चा शायद समय काफ़ी हो गया, तो आज चर्चा को मैं यहीं विराम करता हूँ। अगले रविवार को फिर इसी पर चर्चा होगी, और वो मेरे मालिक का, मेरे सदगुरु का प्रसाद आप सभी के हृदय में पहुँचे, ऐसी ही मेरी भावना सतत रहती है कि ये जीवन जो आपने पाया है, आपको जो जीवन बड़ी कृपा से, बड़ी मौज से, बहुत अनुकंपा हुई उस सदगुरु की, उस परमात्मा की, तो ये मनुष्य का जन्म मिला, व्यर्थ न चला जाए। कम से कम इतना तो हो ही जाए कि उस परमात्मा के प्रति, उस सत्य को जानने के प्रति प्यास हृदय में जग जाए। बस इतना ही हो जाए तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मैं अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊँ। कोई लाखों में, कोई करोड़ों में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं के प्रति प्यास से भरता है, वो उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। और वो लाखों में, करोड़ों में आप स्वयं एक अनूठे व्यक्ति हो सकते हो। ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों में मैं कैसे हो सकता हूँ, आप ही हो सकते हो। वो लाखों में, वो करोड़ों में आप केवल और केवल अकेले व्यक्ति हो सकते हो जो
उस तरफ की यात्रा कर सकें। वो प्रसाद मेरे सदगुरु का सभी के हृदय तक पहुँचे, उतरे और आपका जीवन रूपांतरित हो और आप अपनी मंजिल पे पहुँचे, जिस मंजिल के मिलने पर संसार का कोई भी द्वैत, कोई भी संसार का एक तिनके के बराबर भी आपको छू ना सके। ऐसी अवस्था में आपका जीवन हो। इसी जीवन में, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी भावना के साथ आज की वाणी को मैं विराम देता हूँ। सबको मेरा राधा।